हेलो फ्रेंड्स। कम लागत में जूस की दुकान कैसे खोलें। अगर आप जूस की दुकान शुरू करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको जूस की दुकान शुरू करने से जितनी भी जानकारी होती है पूरी देने वाला हूँ। जैसे कि लागत कितनी है, मशीन, लाइसेंस, जगह, मार्केटिंग, बिक्री, कीमत, लाभ, सब कुछ आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। आप दो तरीके से बिजनेस कर सकते हो। या तो आप कुछ नया करो जो आप आज आज तक किसी ने नहीं किया हो, या फिर आप पहले से ही चलता आ रहा कोई बिजनेस नई तरीके से करो। दूसरा तरीका ज़्यादा फायदेमंद है और इसमें आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। जूस आप सबको पसंद होता है। जूस सिर्फ टेस्टी नहीं बल्कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आजकल लोग अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत जागरूक हो रहे हैं। इसलिए इस व्यवसाय की डिमांड भी बहुत अच्छी है और बढ़ गई है। और आप भी बहुत कम लागत में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जूस शॉप बिजनेस क्या है? ये बिजनेस काफ़ी सिंपल है। आपको बस अलग अलग फलों का और सब्जियों का जूस बनाना है और उसको लोगों को बेचना है। अलग अलग मौसमी फल जैसे कि संतरा, अनार, अनानास, चीकू। फलों के साथ ही अलग अलग सब्जियों के जूस भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। इसका अलावा आंवला, व्हीट ग्रास जैसे जूस भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो आप इनका भी जूस बनाकर दे सकते हो। जूस के बिजनेस में कितना स्कोप है? जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि लोग अपनी हेल्थ के बारे में जागृत हो रहे हैं। टाइम के साथ लोगों की हेल्थ और ख़राब होने वाली है, तो लोगों को जूस से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जूस पीना तुलना में ज़्यादा आसान होता है फल खाने की तुलना में। जूस से बहुत सारे विटामिन और न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मिलते हैं। गर्मियों में भी लोग ठंडा जूस पीना पसंद करते हैं। अनेक रोगों में भी जूस फ़ायदेमंद होता है। खुद जूस बनाना थोड़ा कठिन होता है और आजकल लोगों को सारी चीज़ें आराम से चाहिए होती हैं। ताज़ा और प्योर जूस मार्केट में आसानी से नहीं मिलता। जूस की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, पर आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जूस की दुकान कैसे शुरू करें? जूस की दुकान के लिए मार्केट में रिसर्च करें पहले। जूस की दुकान शुरू करने से पहले आपको थोड़ा मार्केट रिसर्च करना है। आपको कुछ चीज़ें ढूंढनी है। मार्केट में जाकर आप आपके जो कॉम्पिटिटर है कौन से प्रकार के जूस बेच रहे हैं ये आपको देखना होगा। इससे मार्केट की डिमांड क्या है ये आपको पता चल जाएगा। आपके कंप्यूटर किस रेट पे जूस की बिक्री कर रहे हैं, इससे आपको जूस के रेट में क्या रखना है ये भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जूस दुकान की आवश्यक जूस दुकान के लिए आवश्यक स्किल सीखें। ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, वो है जूस बनाने की स्किल। अगर आपको ये लग रहा होगा इसमें क्या है, बस फलों को मिक्सर में डालना है और मिक्सर चालू कर देना है और हो गए जूस तैयार, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना है तो आपको जूस कैसे बनाना है ये बिल्कुल सही ढंग से सीखना है। जैसे कि कौन से किस्म के फल इस्तेमाल करने हैं या कितने पके हुए होने चाहिए उसमें, और कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं, जूस कितना पतला होना चाहिए, कौन सी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं। आप चाहें तो कोई कोर्स कर सकते हैं या यूट्यूब और इंटरनेट से भी सारी जानकारियाँ या सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जूस की दुकान के लिए जगह का चयन कैसे करें? जूस की दुकान के लिए सही जगह का चयन करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी जूस की दुकान जिम, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अस्पताल, पार्क, शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, स्कूल और कॉलेज के आसपास शुरू कर सकते हैं। आजकल लोग सुबह और शाम वॉकिंग वॉकिंग और जॉगिंग करते हैं। आपके शहर में ऐसी बहुत सी जगह, प्लेग्राउंड या वॉकिंग ट्रैक होंगे जहां आप जूस बिजनेस कर सकते हैं। शुरुआत में आपकी कोई फिक्स दुकान शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्टोर या ठेला लगा सकते हैं और शहर के अलग अलग इलाकों में जूस की बिक्री कर सकते हैं। अलग अलग इलाकों में जाकर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और जहां आपको अच्छा परिणाम मिलेगा वहां आप स्थायी रूप से अपनी जूस की दुकान चला सकते हैं। जूस की दुकान के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। फूड लाइसेंस, खाने और खाद्य पदार्थ से संबंधित कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको फूड लाइसेंस FSSAI की ज़रूरत होती है। अगर आप एनुअल टर्नओवर 12 लाख के अंदर है तो आपको
सिर्फ बेसिक लाइसेंस की आवश्यकता होगी, जो आप सालाना 100 रुपये के खर्चे में प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस, आपको अपने बिजनेस के लिए ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता होगी, वो भी आपको प्राप्त करना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से अधिक है, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट, ये 50 लाख से अधिक है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो उसकी दुकान का नाम क्या रखें, बिजनेस के लिए सही नाम चुनना बहुत आवश्यक होता है। ये ब्रांडिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके जूस सेंटर का नाम आपके नीचे दिए गए अलग अलग प्रकार के हिसाब से रख सकते हैं। यूनिक नाम, या तो आप एक यूनिक नाम रख सकते हैं जो आपके आसपास कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर आप नाम थोड़ा सा अजीब हो तो उस पर लोगों की नज़र अवश्य पड़ती है। बिजनेस का वर्णन करने वाला नाम, आप अपने दुकान के नाम में ऑर्गेनिक, फ्रेश, हेल्थी, इस तरह के आपके बिजनेस से रिलेटेड शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो उसकी दुकान के लिए आवश्यक मशीनरी और बर्तन और अन्य उपकरण, जूस बनाने के लिए आपको जूस बनाने की मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कमर्शियल मशीन लेनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा मात्रा में जूस बनाने हैं तो जूस की दुकानों में ठेले पर इस्तेमाल की जाने वाली मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको हाथ से चलाने वाली मशीन भी ले सकते हैं, वह आपको सस्ती मिलेगी। अगर आपके पास मशीन लेने के लिए पैसे नहीं है और फिर भी आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप मशीन के बिना भी जूस बना सकते हैं। मशीन के बिना जूस कैसे बनाना है, इसके लिए आप सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे। बर्तन और अन्य उपकरण, जूस सेंटर के लिए आपको कुछ बर्तन और अन्य उपकरणों की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि कुछ कटोरे, चम्मच, गिलास, चाकू, चॉपिंग बोर्ड, फ्रूट स्लाइसर, छील के निकालने के लिए फ्रूट और सब्जी पिलर, टेबल और छाता। जूस के व्यवसाय के लिए आपको एक टेबल की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप खुद ही दुकान शुरू नहीं कर सकते तो आप मार्केट से एक फोल्डेबल टेबल और छाता ले सकते हैं और कहीं पर भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नोट, इसमें इनमें से बहुत सी चीज़ें आपके घर में ही उपलब्ध होंगी, तो उसी का इस्तेमाल करें और इससे आपके पैसे की बचत होगी। जूस दुकान के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता, अगर आपका जूस का बिजनेस नया तो आप अकेले ही काम करें। अधिक उत्साह में शुरुआत में ही वर्कर्स काम पर ना रखें, लेकिन बाद में आपको 2 से 4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपका काम में मदद करेंगे। जूस की दुकान के लिए कच्चा माल, फल और सब्जी, जूस बनाने के लिए आपको फल और सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑर्गेनिक फल और सब्जी का इस्तेमाल करें, और इसका उपयोग आपको मार्केटिंग में भी होगा। आप अपनी दुकान की मार्केटिंग ऑर्गेनिक जूस सेंटर इस तरह से कर सकते हैं। फल और सब्जियाँ लेने के लिए शुरुआत में आपको मार्केट से भी ले ला सकते हैं, लेकिन अगर आप किसानों से डायरेक्टली ले पाएँ तो आप कम कीमत में फल और सब्जियाँ मिलेंगी। ड्राई फ्रूट्स, कुछ प्रकार के जूस में लोग ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स की भी आवश्यकता होगी। जूस की दुकान में लगने वाली लागत, जूस की दुकान शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप 15,000 से 20,000 की लागत में भी जूस की दुकान शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस में लागत कितनी होगी यह आप पर निर्भर करता है। अगर आप जुगाड़ू हैं तो आप बहुत ही कम लागत में ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी वस्तुएं और उपकरण आपको अपने घर पर ही उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप उसी का इस्तेमाल कर कर और पैसे की बचत कर सकते हैं। जूस की दुकान की मार्केटिंग कैसे करें, कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल करने के लिए मार्केटिंग सबसे ज़रूरत वाली चीज़ है। जूस की दुकान के लिए आप 2 तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। फ्री सैंपल देना, आज के टाइम में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप लोगों को आपके जूस का फ्री सैंपल देते हैं तो आप बहुत सारे कस्टमर को आपकी दुकान की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। फ्री सैंपल के लिए आप छोटे छोटे डिस्पोजल का इस्तेमाल कर सकते हो। सैंपल लेने के बाद अगर किसी को जूस पसंद आता है तो वो जूस खरीद सकता है। ये चीज़ आपको बस शुरुआत में करनी है। एक बार आपका बिजनेस चलने लगे तो आप इसको बंद कर सकते हैं। हॉट एयर बलून, अलग अलग फलों के आकार के हॉट एयर बलून आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इन्हें आप अपने दुकान के या ठेले के ऊपर लटका सकते हो और उस बलून पर आपके दुकान का नाम भी डाल सकते हो। उस बलून के वजह से भी बहुत सारे लोग आपके जूस के दुकान की तरफ अट्रैक्ट होंगे।
एक कुछ और मार्केटिंग मेथड है, जैसे कि डुप्लीकेट और आकर्षक फल और सब्जियां। दुकान के बाहर आप बड़े बड़े आकर्षक डुप्लीकेट फ्रूट्स और सब्जियां लटका सकते हो या रख सकते हो। उसकी वजह से आपकी दुकान यूनिक और आकर्षक दिखेगी और लोग आपकी तरफ और आपकी दुकान की तरफ आएंगे। अपने ग्राहकों को शिक्षित करें। फ्रूट जूस के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कौन से जूस के क्या फ़ायदे हैं, इससे शरीर को कौन से विटामिन एंड न्यूट्रिशंस मिलते हैं, कौन से जूस से किन रोगों में मदद मिलती है, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशनल पोस्टर आप आपके दुकान के बाहर लगा सकते हो। बहुत सारे लोगों को ऐसी जानकारी पढ़ना पसंद होता है और जो लोग अपनी हेल्थ के बारे में जागृत हैं उनको भी ये चीज़ें पढ़कर काफ़ी मज़ा आएगा। दुकान की ब्रांडिंग करें। जूस तो कई लोग बेचते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आपका एक ब्रांड बनाना है। बहुत से बड़े बड़े बिजनेस बाकी कंपनियों की तरह ही प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, लेकिन बाकी कंपनियों की तुलना में उनके कस्टमर और मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने ब्रांडिंग की हुई है। आपको अपनी दुकान पर एक यूनिक नाम देना है और हर जगह उस नाम से मार्केटिंग करनी है। बाद में ऐसा टाइम आएगा कि लोग आपके ब्रांड की वजह से आपकी दुकान में आएंगे। फूड डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल। आप कुछ फूड डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई आपके घर से ही जूस की ऑर्डर देता है तो इन ऐप के माध्यम से भी आपको बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे। फेसबुक पर विज्ञापन चलाएं। अगर आप थोड़े से पैसे खर्च कर सकते हैं तो आप अपने शहर में फेसबुक एड्स की चला सकते हैं। बहुत ही कम खर्चे में आप ये एड्स फेसबुक पर चला सकते हैं। जूस के बिजनेस में बिक्री, कीमत और प्रॉफिट। भारत में औसतन 25 रुपये से 100 रुपये तक जूस की बिक्री कीमत होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप अपने शहर में थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करके देखें कि आपके शहर में किस कीमत पर और लोग जूस बेचते हैं, उसी के आसपास आप अपनी बिक्री कीमत रख सकते हैं। अगर आप एक छोटा ठेला भी लगाते हैं तो भी शुरुआत में आप 25 से 30 रुपये महीना आसानी से 30,000 रुपये महीना आसानी से कमा सकते हैं। जैसे जैसे आपके कस्टमर बढ़ेंगे तो आप 80,000 तक महीना भी कमा सकते हैं। जूस के व्यवसाय को बड़ा कैसे करना है। जैसे ही आपकी एक दुकान चलने लगेगी तो आप आपके शहर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग दुकान शुरू कर सकते हो। धीरे धीरे आप दूसरे शहरों में भी अपनी जूस की दुकान को शुरू कर सकते हो। ऐसे ही आप पहले एक शहर, फिर दूसरा शहर, फिर तीसरा शहर, धीरे धीरे पूरे राज्य को और देश के कई राज्यों को कवर कर सकते हो। पूरे देश में अलग 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 शाखाएँ होंगी और आप सोच भी नहीं सकते इतने बड़े लेवल पर इस बिज़नेस को ले जा सकते हैं। दूसरी दुकान खोलने में जोखिम। खाद्य पदार्थ के बिजनेस में हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर गलती से भी कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आपके ग्राहकों की हेल्थ ख़राब हो सकती है। ख़राब फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। किसी भी चीज़ में कुछ भी मिक्स करके यूज़ करना बनाएं। पहले सारी चीज़ें ढंग से सीखें और फिर बिजनेस शुरू करें। जूस के दुकान में स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इसका भी ध्यान रखें। इस तरह से आप भी बहुत कम लागत में खुद के जूस की दुकान शुरू कर सकते हैं और इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग ऐसे ही नए नए छोटे छोटे बिजनेस को स्टार्ट करने के आइडियाज़ और पूरी जानकारी देते हैं, जैसे कि इस वीडियो में दिए। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखने का शौक़ है या पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।